हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से कर भी रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आज हिस्ट्री लेकर आई हूँ, यानी कि आज हम इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि पुरानी सभ्यताएं, पुराना कल्चर, सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले के ज़माने में किस तरीके से लोग जिया करते थे, गुफाओं में रहते थे, क्या करते थे, खाते क्या थे, सब चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर चीज की नोटिफिकेशंस टाइमली मिले और फ्री में यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर सको। तो आज हम यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री लेकर आए हैं और एंशिएंट हिस्ट्री में आज हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या काल होता है, कौन सा ये समय है, इस समय में क्या क्या होता था, किस तरीके से यहाँ पर लोग जीते थे अपनी जिंदगी को, दिनचर्या क्या थी उनकी, सारी चीजों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन ले लीजिए, आराम से बैठिए, जो भी बताऊंगी पॉइंट्स को नोट कीजिएगा अपने लैंग्वेज में और यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो भी अभी तक टिल नाउ एसएससी हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे हैं वो सब को मैंने यहाँ पर कैप्चर किया है, यानी कि सबके मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम इसको प्री हिस्टोरिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चला, किसने किसने शुरू किया था इतिहास को, सबसे पहला सवाल आता है। तो इतिहास को शुरू किसने किया था? तो इतिहास को शुरू करने वाला एक ग्रीक हिस्टोरियन था, जिसको हम बोलते हैं, जिनका हिस्टोरियन, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है हेरोडोटस। ये इतिहास का विषय लेकर आए थे। अब इनकी एक बुक है जिसका नाम है द हिस्टोरिया। उन्होंने उस बुक में ग्रीस और पर्सिया के बीच जो युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उसके बारे में विश्लेषण किया है। उसमें सारी चीजें बताई हैं, यानी कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सारी कहानियों को इकट्ठा किया है, घटनाओं का विश्लेषण किया है और समझा है कि आखिर ये हुआ क्यों है। तो इतिहास हमें पिछली सभ्यताएं, पिछली घटनाएं, पिछली जो हमारी संस्कृतियां थी, उनके बारे में बताता है। उसको हम इतिहास बोलते हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, यानी कि हमारा जो इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। क्यों है? मैंने आपको अभी जस्ट बताया क्यों है हेरोडोटस यहाँ पर, क्योंकि इतिहास को विषय के रूप में शुरू करने वाला जो पर्सन था उसको हम हेरोडोटस बोलते हैं। तो ये हमारे हिस्ट्री का, इतिहास का जनक माना जाता है। अब इसमें आता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के बारे में कैसे पता चला? तो या तो इसका कोई लिखित रिकॉर्ड था जिसको पढ़कर ये समझा गया कि इतिहास की सभ्यताएं की थी, क्या थी, घटनाएं क्या हुई थी इतिहास में, या इनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मतलब कोई औजार, कोई गुफाएं जो हमें मिली, खोजने के बाद जो दिखा, उससे पता चला कि पुरानी सभ्यताएं हमारी कैसे थी, लोग कैसे जीते थे पुराने टाइम में। ठीक है, अब इसमें भी एक आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो ये प्री हिस्टोरिक काल क्या है, ये कौन सा समय है? तो ये वो समय है जहां पर लोगों के गतिविधियों का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम, जिस चीज का लिखित रिकॉर्ड नहीं है, जो कभी लिखा ही नहीं गया, जिसकी कोई जानकारी नहीं है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं और उसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो उसके बारे में यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से पता चलता था, यानी कि गुफाएं, कुछ चित्र दिखता था, उससे पता चलता था। कुछ आप भीमबेटकाएं की गुफाएं देखेंगे तो उस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके का चित्र दिखाई देगा, जिससे पता चलता था कि पुराने जमाने के लोग किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते थे। मिट्टी के बर्तन, इस तरीके के कुछ औजार दिखते थे, उससे पता लगाया जाता था कि पुराने समय के लोग किस तरीके की जिंदगी जीते थे, क्या उनका दिनचर्या था। अब आप पूछोगे, एक और सवाल आएगा दिमाग में, एक बात बताइए मैम, इस हिस्ट्री का, इस इतिहास का हमसे क्या लेना देना है, यानी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं?
हमको तो गवर्नमेंट जॉब निकालना है, हमको तो एसएससी क्लियर करना है, कोई ऑफिसर बनना है, तो उसमें हिस्ट्री से हमको क्या करना है? तो देखिए, इतिहास हमको बताता है कि पुराने टाइम का जो भी घटनाएं थी, जो भी हमारा सांस्कृतिक था या जो भी गलतियां हुई थी, उन सारी चीजों के बारे में इतिहास हमको बताता है। तो हम इस इतिहास को पढ़कर, इनके रिकॉर्ड को समझकर ये ध्यान में रखते हैं कि जो पुराने समय में गलतियां हुई हैं उसको हम भविष्य में ना दोहराएं और बेहतर तरीके से हम प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में एक डिसीजन ले सके अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। जब आप कल को एक ऑफिसर बनोगे तो आप, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पिछले जमाने में, पिछले समय में किस तरीके के लोग थे, किस तरीके की संस्कृति थी वहां पर, आप कैसे वर्तमान में डिसीजन ले पाओगे या कैसे आप फ्यूचर को बेहतर कर पाओगे। इसलिए हमारे लिए इतिहास को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कुछ डाउट्स थे जो आप लोगों के यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। तो इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पैलियोलिथिक एज, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। दूसरा है मेसोलिथिक, जिसको हम मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। और लास्ट है आपका नियोलिथिक, जिसको हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं। तो पैलियोलिथिक जो एज है, यानी कि जो हमारा ओल्ड स्टोन एज है, ये सबसे पुराना काल है। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि ओल्डेस्ट एज बताना है आपको, पीरियड बताना है, तो कौन सा होगा? पैलियोलिथिक होगा। तो इस समय क्या होता था? लोग गुफाओं में रहते थे, लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, शिकार और भोजन के लिए फल पे डिपेंडेंट होते थे, निर्भर रहते थे। तो इन सारी चीजों को हम ओल्ड स्टोन एज में पढ़ेंगे। मेसोलिथिक पीरियड कौन सा होता है, यानी मिडिल स्टोन एज। इसमें क्या है? इस काल में जो औजारें थी छोटे और अधिक उपयोगी होने लगे थे, लोग खेती की शुरुआत करने लगे थे, पशुपालन यहाँ पे शुरुआत हो गई थी उसकी, नदी के किनारे यहाँ पर बस्तियां बसने लगी थी। तो ये था आपका मिडिल स्टोन एज। फिर आया आपका नियोलिथिक पीरियड, जिसमें हमने न्यू स्टोन एज जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ? लोग खेती और पशुपालन पूरी तरीके से करने लगे, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, स्थायी घर से यहाँ पर घर गांव बसने लगा, कपड़े बनाने लगे, पहियों का आविष्कार होने लगा। तो ये था आपका न्यू स्टोन एज। अब तीनों को एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पैलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज, जो हमारा सबसे पुराना समय काल है, उसके बारे में जानेंगे कि उस काल में किस तरीके से लोग रहते थे। ठीक है, कौन सा ये टाइम पीरियड था, इनका क्या टाइम पीरियड था, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो टाइम पीरियड की बात करूं तो 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का इनका समय काल था। बीसी का मतलब तो आपको पता है ना, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईशा मसीह के जन्म से पहले। यहाँ पे जेसस हैं, इनके बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड था उसको हम बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, और इनके बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम एडी एनो डोमिनी बोलते हैं। ये तो आप लोगों ने बचपन में स्कूल में पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जो ये बिफोर क्राइस्ट यानी कि जन्म से, जेसस के जन्म से पहले वाला जो भी हमारा ईस्वी होता था ना, वो उल्टा चलता था। यानी कि 300 बीसी से पहले हमारा 500 बीसी आता है। सारा समय काल इसमें पीछे की तरफ उल्टा चलता था। जेसस के बर्थ के बाद जो भी हमारा समय काल हुआ वो एडी में चला गया। जैसे 2001 के बाद 2002 आ रहा है, और यही अगर बीसी में होता तो कैसे जाता? पहले 2002 आता, फिर 2001 आता, उल्टा चलता। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? तो ये समय काल आप इसको यहाँ पर देखिए। तो ये पैलियोलिथिक जो है, ओल्ड स्टोन एज, और ओल्ड स्टोन एज जो है 5 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का इनका समय काल था। एग्जाम में समय काल पूछता है, तीनों में से किसी का भी पूछ सकता है। तो इस समय के लोग गुफाओं में रहते थे, पत्थरों से औजार बनाते थे। तो इस एज के बारे में पता कैसे चला? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लिखित तो था नहीं, तो इसके बारे में
भारत के कई जगह पे इसका प्रमाण मिला। तो कौन कौन से ऐसे जगह थे जहां पर ओल्ड स्टोन एज के बारे में प्रमाण मिला? तो आप देखेंगे एक सोन वैली है जो आज के डेट में पाकिस्तान में है, याद रखना है। पोटवार प्लेट्यू जिसको हम बोलते हैं पठार, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। शिवालिक हिल्स जो हमारे नॉर्थ इंडिया में है। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। आदमगढ़ हिल इन नर्मदा वैली जो भी मध्य प्रदेश में है। कुरनौल इन आंध्र प्रदेश। आतिरमपक्कम नियर चेन्नई। आतिरमपक्कम जो है जो चेन्नई में है, ये सबसे पुरानी जगहों में से एक है, ठीक है। फिर आता है होनासागी इन कर्नाटका। तो इन सब जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट आप यहाँ पर लोकेशंस जगह देख रहे होंगे जहां से इस ओल्ड स्टोन हेज के बारे में, यानी कि इस काल के बारे में, इस काल के प्रमाण के बारे में पता चला, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आ रखे हैं। जैसे आप देखेंगे आदमगढ़ में लोग गुफाओं में रहते थे। भीमबेटका में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर गुफाओं में चट्टान चित्र और औजार पाए गए। कुरनौल में औजार के पत्थर बनते थे। तो इस तरीके से हर एक क्षेत्र में अलग अलग चीजें पाई गई और अलग अलग चीजों से ये पता चला कि जो हमारा पुराना ओल्ड स्टोन एज था वहां पर लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल करते थे अपने जीवन को जीने के लिए। और खाने योग्य जो भी पौधे होते थे और कंद होते थे, ट्यूबर्स जिसको बोलते हैं, उनको यहाँ पर इकट्ठा करते थे और इससे भोजन बनाते थे। इसलिए इस टाइम के लोगों को हम हंटर गैदरर्स कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। लोग यहाँ पर पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे और ये जो औजार होता था बड़ा ही बेसिक साधारण सा औजार होता था, जैसे आपका हैंड एक्सेस जिसको आप कुल्हाड़ी बोलते हो, क्लेवर्स काटने वाले जो उपकरण होते हैं, चॉपर्स मतलब पत्थर के टुकड़े, ठीक है। तो इन सारे टूल्स का उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था। इस समय के चित्र भी आप देखेंगे चट्टानों पे पाए गए, देखे गए, यानी कि आप देखेंगे भीमबेटका पे, ये देखिए भीमबेटका के रॉक पे कुछ चित्र भी पाए गए। इस समय में आप देखेंगे एक जानवर पाया गया, एक एनिमल पाया गया जिसको हम ऑस्ट्रिच के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, जितने भी हाइलाइट्स किए हुए हैं उसको आपको याद करना है और नोट्स बना लेना है। अब हम बात करेंगे मेसोलिथिक पीरियड की, यानी कि मिडिल स्टोन एज। अब आप देखिए, पहले आप लोअर मिडिल क्लास में होते हो, मतलब कि आपके पास कम पैसे होते हैं, तो आपकी जिंदगी जीने की जो स्टाइल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। थोड़ा और पैसा अगर घर में आ जाता है, यानी कि आप अगर अपर मिडिल क्लास में आ जाते हो, तो आपके रहने का लाइफ स्टाइल, कपड़े खरीदने का, खाने पीने का स्टाइल बदल जाता है ना। फिर अगर आप रिच एकदम हो जाते हो, अंबानी टाइप हो जाओगे, तो आपके रहने का, आपके लाइफस्टाइल का, आपके दोस्तों का, हर चीज का यहाँ पर तरीका बदल जाएगा, है ना। तो कैसे, जैसे जैसे आपके पास पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने लाइफस्टाइल को, चीजों को बदलते हो। वैसे ही पुराने हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी आप देखेंगे कि ओल्ड स्टोन एज ऐसा एज था जहां पर लोग जिंदगी जीने के लिए वहां पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें करते थे। केव में रह रहे हैं, यानी गुफाओं में रह रहे हैं ना, कच्चे जानवरों को मार के खा रहे हैं, क्योंकि उनको जिंदगी जीनी थी, जीवन अपना व्यतीत करना था। फिर आया एक मिडिल स्टोन एज। अब इसमें क्या होगा, पुरानी एज से थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा, है ना, थोड़ा और बढ़िया तरीके से यहाँ पर जिंदगी को जिएंगे। तो ये कौन सा एज है, तो ये कौन सा टाइम पीरियड है, तो 10,000 बीसी से लेकर के जो 6,000 बीसी के बीच का आपका एज ग्रुप है वो मिडिल स्टोन एज में आता है। अब इसका जो प्रमाण है कहाँ से पता चला, इसके रिमेन्स के बारे में कहाँ से पता चला, तो आप देखेंगे लंघांज इन गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, आप देखेंगे पंचमरही, भीमबेटका, ये सब मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कुछ प्लेसेस थे राजस्थान के, कुछ जगह थे जैसे भिलवाड़ा हो गया, भगौर हो गया, वहां पे मिडिल स्टोन एज का रिमेन्स पाया गया। उत्तर प्रदेश में देखेंगे दमदमा है, चोपनी मंडो है, और बिहार में भी पाए गए। इसके अलावा कर्नाटका में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं संगनाकल्लू, यहाँ पर भी आप देखेंगे मिडिल स्टोन एज के रिमेन्स प्रमाण पाए गए। यहाँ पर ना आप बड़े जानवरों के शिकार से अब लोग बदल के अब छोटे छोटे जानवर जैसे मछली वगैरह हो गया, उनको मारकर यहाँ पर अपने भोजन को बनाते थे, ठीक है। तो अब आप देखिए ओल्ड स्टोन एज में आप क्या कर रहे थे, बड़े बड़े जानवरों को हंटिंग करते थे, मारते थे, उसको खाते थे। अब मिडिल स्टोन में आ गए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल बदल गया, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने,
जो भी छोटे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते थे, जो भी मछली वगैरह होती थी, उसको मारकर खाते थे। अब यहाँ पर तीर धनुष का इस्तेमाल किया जाता था हंटिंग के लिए। देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर बदलाव आया। हंटिंग के लिए हम तीर धनुष का यूज करते थे, ग्राइंडर, स्क्वर्न्स, इन सब चीजों का यूज किया जाता था। इसके अलावा और देखिए, यहाँ पर आप जानवर का पालने का चलन स्टार्ट हो गया था, यानी कि आप पशुपालन करने लगे थे। बागबनी, हॉर्टिकल्चर का मतलब बागबनी, कल्टीवेशंस, यहाँ पर खेती वगैरह की शुरुआत स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब ये लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते थे, यानी कि जब इनका यहाँ पर पशुपालन स्टार्ट हुआ, तो पहला जानवर जिसको पाला गया वो कौन था? डॉग था, कुत्ता। तो एग्जाम में आता है कि मिडिल स्टोन एज में वो पहला पेट एनिमल बताइए जिसको पाला गया था, ठीक है, जिसकी पशुपालन की गई थी, तो वो कौन है? डॉग है। फिर आप क्या गए, डियर आ गया, ऑस्ट्रिच आ गया, बोर आ गया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स इस टाइम में पाए जाते थे। अब यहाँ पर लोगों को दफनाने का चलन शुरू हो गया, ठीक है। तो कैसे दफनाया जाता था? तो माइक्रोलिथ्स का मतलब होता है स्मॉल स्टोन्स, जिसको हम बोलते हैं छोटे पत्थरों का औजार। तो जब लोगों को दफनाया जाता था तो छोटे पत्थर वगैरह यानी कि माइक्रोलिथ्स और जो भी सीप होते थे, सेल्स होते थे, उनके साथ उनको दफनाया जाता था। इस टाइम पे आग का आविष्कार भी हो गया था, ठीक है। तो देखिए लाइफ स्टैंडर्ड कैसे कैसे बढ़ गया यहाँ पे। अब हम बात करेंगे नियोलिथिक यानी न्यू स्टोन एज की बात करेंगे, यानी कि अब थोड़ा सा इनका लाइफ स्टैंडर्ड और बढ़ जाएगा और बढ़िया तरीके से यहाँ पर जिंदगी जिएंगे। तो इसको देखिए, इसका समय काल क्या था? 6000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी का इसका समय काल था। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो किस जगह पे इसका प्रमाण पाया गया? तो भारत के कई हिस्सों में इसका प्रमाण पाया गया। जैसे आप देखेंगे कश्मीर वैली में बुर्जा होम है एक जगह, वहां पे पाया गया। चिरंद है बिहार में, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, यहाँ पर एग्रीकल्चर का एविडेंस पाया गया, खेती का प्रमाण पाया गया। और कुछ प्लेसेस थे दक्कन क्षेत्र के कई स्थानों पे भी इसके रिमेन्स को पाया गया। इंपॉर्टेंट स्थल्स के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देखेंगे साउथ इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थल हैं। तो मस्की, ब्रह्मगिरी, हलूर एंड कोदरकल, ये सब कहाँ पे है? कर्नाटका में पाया जाता है। फिर है पयामपल्ली इन तमिलनाडु एंड उंटूर आंध्र प्रदेश। तो इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नियोलिथिक साइट्स के बारे में बताइए। तो साउथ इंडिया में कौन कौन से साइट्स आते हैं या कर्नाटका में कौन कौन से हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और इन सारी जगहों पे इंसानों के खेती करने का और बसने का प्रमाण पाया गया था। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम इस एज के यानी कि न्यू स्टोन एज के कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे, यानी कि उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जोरों शोरों से स्टार्ट हो गया, यानी कि खेती बाड़ी लोग करना स्टार्ट कर दिए। पशुपालन पूरी तरीके से पूर्ण रूप से स्टार्ट हो गया। जो हमारे औजार थे जो बिल्कुल ही अनरिफाइंड थे, अब उसकी पॉलिशिंग होने लगी और अच्छा उसको नुकीला बढ़िया औजार बनाना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग होने लगी पॉटरी की, यानी कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरुआत हो गई, ठीक है। तो ये सारे कब स्टार्ट हुए थे? न्यू स्टोन एज में ये सब चालू हो गया था। अब इस समय जो औजार थे ना, उसमें मुख्य पात्र में अगर आप देखेंगे तो सेल्ट नाम का पत्थर की कुल्हाड़ी को शामिल किया गया था। तो ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा गया था, एसएससी के एग्जाम में आया था कि द ग्राउंड स्टोन टूल्स ऑफ न्योलिथिक पीरियड इंक्लूडेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस। उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम सेल्ट बोलते हैं। मतलब इस समय के औजारों में मुख्य रूप से सेल्ट नाम का पत्थर की कुल्हाड़ियां शामिल थी, ठीक है। आगे यहाँ पर और देखिए नियोलिथिक एज में और क्या क्या हुआ था। घास की झोपड़ियों की जगह अब मिट्टी के घर बनना स्टार्ट हो चुके थे। चक्कों का यहाँ पर निर्माण शुरू हो गया था। पॉटरी यहाँ पे यानी कि खाना वाना बनाने के लिए बर्तन के मिट्टी वगैरह की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर खेती बाड़ी हो रही थी, यानी कि आप देखेंगे वीट, बार्ली, राइस, मिलेट्स, ये सब कल्टीवेट, ये सब की खेती होनी स्टार्ट हो गई थी। अब इंडिया में बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा चावल का खेती न्यू स्टोन एज में होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर जो हम पशुपालन कर रहे थे, तो आप देखेंगे शीप है, गोट है, कैटल है, इन सबको यहाँ पर पालना स्टार्ट कर दिया गया था। ये जो हमारी कैटल थी, हमारी जो गाय होती थी, उनको हम कल्टीवेशन के लिए यानी कि खेती बाड़ी के लिए, सामान का आदान प्रदान करने के लिए इनका हम इस्तेमाल करते थे। अब इस
एज में, इस नियोलिथिक एज में लोग कपड़े पहनने लगे, मतलब कॉटन की, सीप की कपड़े बनने लगे, ऊन के कपड़ों, ऊन की सिलाई के जो कपड़े होते थे वो पहनना स्टार्ट कर दिया। तो काफी सारा यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रो होने लगा। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि क्या क्या उनके लिए आवश्यकता है, किस किस चीज की उनको जरूरत है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चैल्कोलिथिक एज की। अब ये कौन सा एज है? तो ये कॉपर स्टोन एज है। कॉपर का क्या मतलब होता है? तांबे का एज, ठीक है। तो ये वो पीरियड है जहां पर कॉपर और ब्रॉन्ज का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि सबसे ज्यादा अगर मैं चैल्कोलिथिक एज की बात करूं तो यहाँ पर तांबे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन से पीरियड में किया गया था? तो चैल्कोलिथिक पीरियड में आप देखेंगे तांबे का इस्तेमाल किया गया था। चाल्कोलिथिक एज के बाद जो हमारा एज आया था उसको हम क्या बोलते हैं? आयरन एज बोलते हैं। अब जो हमारी हड़प्पन सभ्यता है उसको भी चाल्कोलिथिक एज का ही हिस्सा माना जाता है। तो हड़प्पन कल्चर के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सभ्यताएं क्या है, सारी चीजों को हम उसमें पढ़ेंगे। तो ये आपके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपको बड़े ही आसानी से विस्तार तौर पे बताया है। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और बढ़िया तरीके से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा मेरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा। मैं यहाँ पर वही चीज पढ़ाऊंगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पूरा इतिहास पढ़ाऊंगी नहीं मैं आपको, क्योंकि अगर आपको पीएचडी करना है तो फिर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप वही पढ़िए, उतना ही सीमित पढ़िए जितना आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं वही उतना ही सीमित आपके लिए लेकर आई थी, एंशिएंट हिस्ट्री का प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब हम इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा हड़प्पन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शंस में पूछिए। टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप उसको जाकर के ज्वाइन कीजिए। सारे पीडीएफ्स आपको वहीं पे मिलेंगे। इंस्टाग्राम का चैनल है, फेसबुक का चैनल है, आप कहीं भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।